हेलो फ्रेंड, अलीजा स्टार ग्रुप में आपका स्वागत है। ये एसएससी एमटीएस का 2018 का प्रैक्टिस सेट है जिसे हम आपको करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला ही दिया है 7/2 माइनस 3 का मतलब गुणा होता है 7/2/5, फिर इंटू दिया है, फिर उसके बाद 25/8, फिर भागा 5/2, मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। इस तरह से आपको जो है कह रहा है कि यह कितना आपका आएगा। ठीक, ये देखिए भागा है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7/2। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर बड़ा कोष्टक 3 का मतलब मल्टीप्लाई, तो 7 त्रिक हो जाएगा 21, भागा 4 है बटे 4। फिर ये भगा है, लेकिन इसके बाद जो है आपका पूरा जो है मझोला कोष्टक में, तो मझोला कोष्टक पूरा हल कर लेंगे, तब इस भाग वाले को हम जो है कुछ कर सकते हैं। तो भागा इसको कर लीजिए। फिर देखिए छोटा कोष्टक में 2/5 है। ठीक, फिर देखिए इंटू है, ये देखिए 25/8 दिया है। फिर देखिए आपका भागा दिया है, तो भागा यहाँ दिया है, इसका मतलब यहाँ पर भाग अभी आप यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी ऑलरेडी है। यह हो जाएगा 5/2। अब मझोला कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक बंद। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये है। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 7/2 माइनस 21/4 माइनस 2/5। ये देखिए इसका ठीक उल्टा कर लेंगे। देखिए बीच में जो है आपका मल्टीप्लाई है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25/8। ये देखिए फिर आपका जो है कैसा है, फिर आपका भाग है, इसका ठीक उल्टा कर लेंगे 2/5। ये मझोला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक, देखिए 5 5, इस 5 से यह 5 खत्म, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 आपका हुआ। ये हुआ 7/2 माइनस 21/4। ठीक, भागा 1/2, जो आपका इस तरह से आपका दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर आप ब्रैकेट आप तोड़ेंगे तो 7/2 21/4। अब इसको जब तोड़ेंगे तो सीधे हो जाएगा 2/1, यहाँ से 2 दूनी 4। ठीक, अर्थात यह हो जाएगा 7/2 माइनस 21/2। दोनों का देखिए हर समान है, तो यानी 7 रुपया प्लस है और 21 रुपया आपका माइनस है, यानी ये हो जाएगा 14/2। जैसे इसको काटेंगे 2 सत्ते 14, यानी -7 आपका आ गया। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक, उसी के बाद जो है अगला सवाल है, देखिए दिया है u प्लस v इक्वल टू 80 के। अब फिर जो है दिया है u संबंधी v इक्वल टू 5 संबंधी 3 के। देखो इसके दो तरह से हम इसको जो है निकाल सकते हैं, या मान लीजिए माना u 5x तथा v जो है 3x है, और फिर इन दोनों को जोड़ सकते हैं। दूसरा यह है कि अनुपात संपात के नियम से निकालेंगे। तो देखिए u का जब निकालेंगे तो हो जाएगा 80 इंटू u का देखिए आपका 5 है, तो 5/5 3 8, 8 दहा में 80, यह हो गया 50। इसी तरह से v का निकालेंगे तो v का देखिए तीसरा वाला है, ये हो जाएगा 80 इंटू 3/8, दोनों का जोड़ 8 दहा में 80, यानी यह हो गया 30। तो कह रहा है u माइनस v, यानी इसमें से इसको आप घटाएंगे तो कितना है, 50 में से 30 गया तो आ जाएगा 20। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल है, a बराबर दिया है 3/4 तथा 9/16 का HCF।
एचसीएफ इसका जब आप निकालेंगे तो देखिए एचसीएफ में क्या करें, अंश का एचसीएफ ऊपर वाले का जब एचसीएफ लेंगे तो सबसे छोटा वाला देख लेंगे कौन है, 3 से देखिए भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3 बटे हर का एलसीएम यानी 4 और 16 में 4 से कटे 16, इन दोनों में देखें कौन सबसे बड़ा है, 16 बड़ा है, तो आपका ए का मान आपका हो गया 3/16। फिर उसके बाद बी का मान दिया है, बी बराबर 16/5 तथा 4/25 कह रहा है लघुत्तम समापवर्त तक ज्ञात कीजिए। अब लघुत्तम समापवर्त तक, अब देखिए अंश का लसो यानी इन दोनों में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आपका 16 है, बटे हर का एचसीएफ इन दोनों में सबसे छोटा, देखिए 5 है, 5 से 5 भी कटेगा, 25 भी कटेगा, यानी आपका 5। तो कह रहा है ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, यानी ए प्लस बी ए का मान प्लस बी का मान, ये देखिए 5 3 15, 16 का 16 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 256 बटे 16 5 80, 6 5 11 खात मैले 6 1 7 2 271 बटे 80। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है। ठीक, उसी के बाद जो है अगला सवाल है, कह रहा है किसी वस्तु को 25% के लाभ पर और तथा 37.5% के हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर, यानी इतने के लाभ पर बेचा जाए वह प्राप्त धन, या 37.5% के हानि पर बेचा जाए तो इन दोनों को जो मूल्य मिलता है इसका और इसका अंतर जो है इतना हो, तो इससे 12.5% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए मान लीजिए हम क्रय मूल्य आपका यक्स है, तो 25% के लाभ पर, या एक लाइन में अगर लिखना चाह रहे हैं तो सीधे सीधे क्रय मूल्य मान लीजिए एक्स है, अब देखिए यह हो जाएगा 1250, क्योंकि दोनों का अंतर दिया हुआ है। 25% के लाभ यानी यक्स गुणे 25% का लाभ यानी 100 प्लस 25, यानी यह हो जाएगा 125 बटे 100 माइनस, अब देखिए इसको कहा है 37.5% का हान, तो 100 में से 37.5 आप घटाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 62.5, यानी ये हो जाएगा 62.5 यक्स बटे 100। ठीक, अब देखिए इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1250, देखिए दोनों का हार समान है, तो 125 में से 62.5 घटाएंगे तो देखिए 5, इसके पास बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 6 गया 6, यानी यह हो गया 62.5 बटे 100। तो ये आपका जो है यहाँ पे, अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1250 गुणे 100 बटे 62.5। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आपका 0 बढ़ा दे रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, यह बराबर हो गया यक्स के। तो अब यह इसका जो है क्रय मूल्य निकल गया। अब क्रय मूल्य जैसे निकल गया 25% के लाभ पर इसको बेच दीजिए, 25% के लाभ पर विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य इतना है 1250 गुणे 1000 बटे 625, और इसको 12.5% के लाभ यानी 112.5 बटे 100। ठीक, अब यहाँ पर भी देखिए आपका दशमलव है, अब देखिए इस 100 से ये 100 खत्म, एक शून्य आपका बचा है, एक शून्य तक जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, हो जाएगा 1250 गुणे, क्योंकि ये शून्य बचा इसमें से 1000 है, ये ऐसे है 1000, तो 2 शून्य थे, 2 शून्य कट गया, एक शून्य बचा, एक शून्य का इधर मल्टीप्लाई कर दिए बटे 625। ठीक, अब काटेंगे तो देखिए 2 मरतबा ये आपका पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक, 2 5 10 का मैं ले 2 4 1 5 2 6 12 2 मरतबा, 2 का इधर गुणा 2 5 10 2 संदवाई ले 2 2 4 1 5 2 कहीं 2 2 2 कहीं 2, यानी 2250 रुपया। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक, अब
अब उसके बाद जो है अगला सवाल, कहा है 49, 62, 37, 55 तथा यक्ष का औसत। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक, औसत दिया है यानी सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का यानी 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 प्लस यक्स बटे को संख्या 1 2 3 4 5, 5 का इधर गुणा कर लीजिए। ठीक, अब 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 5 3 15 का मैं ले, अब 5 25 25 से 26, जोड़ लीजिए इनको, 49 62 37 55, 9 2 11, 11 7 18, 18 और 5 23, हासिल 2, 6 4 10 3 13, 13 5 18, 18 और 2 20, यह आपका हो गया 203 प्लस एक्स के। ठीक, अब इस बेचारे को उधर ले जाएंगे तो 265 माइनस 203 इक्वल टू एक्स के। 3 में से 5 गया 2 6 और यहाँ से यानी 62, यानी एक्स बराबर आपका आ गया 62 की। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 सवाल है 5 का, अब 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको जोड़ करके रख लेंगे, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। उसी तरह से अगला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य दिया है 2500 रुपये, अंकित मूल्य। ठीक, उससे क्रमशः 12% तथा 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यानी 12% का छूट दे दीजिए, फिर 10% का छूट दे दीजिए, पर बेचा जाता है तो करा विक्रय मूल्य। ठीक, सीधे सीधे लिख लीजिए सेलिंग प्राइस। ठीक, 2500 है, 2500 छूट कितना का दे रहे हैं 12 पर, 100 में 12 घटाएंगे 88 बटे 100 गुणे, फिर देखिए 10% का तो 100 में से 10 घटाएंगे 90 बटे 100, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य, 25 से कहें 25, 25 चौका 100, 4 से 22 मरतबा। ठीक, और यहाँ से एस पी आपका निकल जाएगा 9 दूनी 18 खत्म, 9 दूनी 18 1 19, यानी 1980 रुपया आपका आना चाहिए। देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, कुछ नहीं करना है, जो अंकित मूल्य है उतना इंटू जितना वो छूट दे रहा है, 100 में से 12 घटाएंगे 88 आ जाएगा बटे 100, फिर 10% का छूट दे रहा है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, 90 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य, और फिर देखिए 25 से कहें 25, 25 चौका 100, 4 से 88 काटेंगे तो 22 मरतबा, और 22 का 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1980 रुपया। उसी तरह से अगला सवाल दिया है महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। यानी सुमित का वेतन अगर हम यक्स मान लें तो महेश का कितना हो जाएगा यक्स प्लस 12,000, है ना। महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतनों का अनुपात, यानी महेश बटे सुमित का वेतन का अनुपात 7/4 दिया है, तो कह रहा सुमित का वेतन ज्ञात कीजिए। महेश का देखिए यक्स प्लस 12,000, सुमित का देखिए यक्स है तो यक्स बराबर 7/4, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x 12 चौको 48, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7x, अब इसको इधर ले जाएंगे तो 48,000 इक्वल टू 7x माइनस 4x 3x, और 3 का इधर भाग दे देंगे। ठीक, 16
16,000 रुपया जो है आपका सुमित का वेतन है। ये देखिए आपका। उसी तरह से अगला सवाल है, एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय कर सकती है तो उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। अब देखिए यह मिनट में दिया है, यह मीटर में दिया है, तो मिनट को सबसे पहले हम सेकंड में बदलेंगे। 1 मिनट बराबर 7 सेकंड, यानी समय आपका हो जाएगा 6 मिनट दिया है तो 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा 360 सेकेंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है फार्मूला। दूरी आपको मिला हुआ है 300 मीटर और समय आपको मिला है 360। यह जो है आपका जब आएगा तो यह मीटर पर सेकेंड में आएगा। हमको पूछा है किलोमीटर पर घंटा, तो किलोमीटर पर घंटा करने के लिए हम क्या करेंगे, 300 बटे 360 18 बटे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 18 बटे 5 आता कैसे है, इसको जब हम मीटर को किलोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000, तो 1000 का वो मल्टीप्लाई कर देंगे और घंटे में, जैसे मान लीजिए सेकंड में दिया है तो उसको घंटे में परिवर्तित करेंगे, तो 60 × 60 × 60 यानी 60 घंटा बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, फिर 1 मिनट बराबर 7 सेकेंड, यानी इस तरह से हम काटेंगे तो 18 बटे 5 आ जाएगा। तो इससे देखिए यह 1 शून्य 6 5 30 6 6 36 5 से 5 खत्म 6 त्रिका 18, यानी 3 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर आएगा। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। मान लीजिए 100 उसका है, कुल 100 उसका धन है, उसमें से 10 खर्च कर देता है भोजन पर, बचा कितना, 90। 100 रुपया था, 10 रुपया खर्च कर दिया, 90 रुपया बचा। शेष का 20% भाग ईंधन पर खर्च करता है। इतने का 20% यानी 90 का 20% आप निकालेंगे तो 18 रुपया बचा कितना। अब 90 में से 18 माइनस कर लेंगे, 2 यहाँ पर बचा 8, 8 में से गया 7, यानी 72 रुपया बचा। ठीक, शेष का 20% भाग ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास इतना रुपया बचता है, अब देखिए, अब सीधे सीधे यही कर लीजिए, 72x बटे 100 इजिकल टू जो है कितना दिया है, 4680 रुपया। ठीक, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, यानी x बराबर 100 × 4680 बटे 72। अब देखिए 9 8 72, 9 5 45, 1 9 दूनी 18। ठीक, अब 4 से देखिए, 4 दूनी 8, 4 25 संयम, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 6 12 0, यानी x बराबर होगा 25 × 260। तो 25 का 26 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 6 का 150 और 25 दूना 50, यानी 6500 रुपया जो है इसका कुल वेतन आपका है। यानी 25 गुणे 260 करेंगे तो आपका आएगा 6500 रुपया। ये देखिए आपका 6500 रुपया आपका आया हुआ है। उसी तरह से अगला सवाल है, शांत जल। शांत जल का मतलब जैसे मान लीजिए तालाब का पानी हो गया जिसमें धारा न मारता हो। ठीक, शांत जल का मतलब पोखरे का पानी या तालाब का पानी। ठीक, शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर पर घंटा है, यानी एकदम शांत जल रहे तो यहाँ पर 8 किलोमीटर पर घंटा के वेग से
एक नाव जो है चल सकता है। लेकिन नहर में चले जाइए या ऐसे जगह पर चले जाइए जहां पर वेग हो, यानी धारा का कोई ना कोई वेग हो। ये कह रहा है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा हो, धारा की गति दिया है 2 किलोमीटर पर घंटा, तो कह रहा है तो धारा के प्रतिकूल दो शब्द होते हैं, एक अनुकूल होता है और एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है जिस दिशा में धारा बहे, जैसे मान लीजिए ऐसे बह रही है तो इधर जो है नाव चले, तो जितना उसका वेग तो रहबे करेगा, प्लस 2 किलोमीटर और जुड़ जाएगा, यानी 8 किलोमीटर पर घंटा, यानी 8 किलोमीटर के घंटा से चल रही है तो 2 और इधर ही चलेगा, 2 और जो है यानी 10 किलोमीटर पर घंटा के वेग से चलेगा। लेकिन इधर से धारा मार रहा है और इधर से चल रहा है, तो 8 तो इसका वेग है ये है नाव का, ठीक, और 2 किलोमीटर ये माइनस हो जाएगा, यानी 6 किलोमीटर पर घंटा के वेग से जो है। तो ये धारा के अनुकूल का मतलब जिस दिशा में जो है धारा बह रही है उसी दिशा में नाव चल रही है। प्रतिकूल का मतलब होता है जिस दिशा में धारा चल रही है उसकी ठीक विपरीत दिशा से जो है नाव आ रही है। तो यहाँ पर प्रतिकूल हुआ है तो 8 माइनस 2 करेंगे, यानी 6 किलोमीटर पर घंटा के वेग से जो है चलेगा। तो कह रहा है 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यह चाल दिया है समय, तो दूरी चाल इंटू समय। चाल दिया है 6, समय दिया है 2, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर जो है कुल दूरी तय करेगी। ये देखिए आपका 12 किलोमीटर आपका आया हुआ है, ठीक। उसी तरह से अगला सवाल है, देखिए दिया है किसी समचतुर्भुज का परिमाप यानी भुजा बराबर होता है परिमाप बटे 4, क्योंकि समचतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जैसे वर्ग का होता है। तो ये देखिए परिमाप आपको दिया है 20 बटे 4, 4 पचे 20, यानी भुजा बराबर हो गया आपका 5, ठीक। एक विकर्ण की लंबाई दिया है 6, तो कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो 4 इंटू भुजा का वर्ग इजिकल टू d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग। देखो 5 का यहाँ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25, d1 का वर्ग d6 दिया है 6 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग, ये हो जाएगा 100। ये देखिए 6 का वर्ग करेंगे 36, इधर लाएंगे ये हो जाएगा d2 का वर्ग, घटाएंगे तो हो जाएगा 64, यानी d2 का वर्ग बराबर 64, यानी d2 बराबर हो जाएगा 8, यानी दूसरे वर्ग की लंबाई हो जाएगी आपका 8। अगला दिया है कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 5%, 5 वर्षों के लिए 6 वर्ष तो 600 रुपए, 6 वर्षों के लिए 1000 रुपए, सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यानी 2 वर्ष के लिए जो 500 रुपया 2 वर्ष के लिए लगाया, जितना दर था उतना ही जो है 5 वर्षों के लिए 6% लगाया और 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये लगाया, यानी सभी का जो दर है वह दर सभी में समान है। तो कह रहा है यदि उसको कुल साधारण ब्याज 1000 रुपये मिले हों तो प्रति वर्ष उसको कितना साधारण ब्याज मिला वो ज्ञात करना है। तो देखिए एक लाइन में हम लगा दे रहे हैं, साधारण ब्याज बराबर कितना ये मिला, मूलधन इंटू दर, मूलधन आपका 500 है, 500 दर मालूम नहीं है, वर्ष 2 बटे 100, फिर दूसरा धन जो लगाया 5 वर्षों के लिए 600 रुपया, यानी मूलधन गुणे दर इंटू समय 5 वर्ष बटे 100, और तीसरा जो धन लगाया 6 मूलधन 1000 गुणे दर इंटू समय आपका 6 वर्ष के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर 1000 रुपया बेचारा पाता है।
यानी 1000 बराबर हो गया, ये हो जाएगा 1000 आर। सभी का देखिए 100 है तो सभी में हम जोड़ दे रहे हैं। 6 पचे 30, 3000, 6000 बटे 100, तो 6 3 9 1 10, 10,000 आर बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य, यानी 1000 इक्वल टू 100 आर के, यानी आर बराबर 1000 बटे 100, यानी आर बराबर 10%। 10 से जो है वह दिया गया। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल है 20 सोने के सिक्के का औसत भार, यानी 8 सोने के सिक्के का भार का कुल भार, औसत भार दिया है, इसका मतलब 8 का 20 में मल्टीप्लाई, यानी 20 इंटू 8 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 160 ग्राम। उसी तरह से दिया है चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार, यानी 12 सिक्के का कुल भार कितना दिया है, 35 ग्राम, यानी 35 गुणे 12, तो 35 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 420 आ जाएगा। तो कह रहा है 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्के का औसत भार, यानी औसत भार बराबर होता है कुल भार बटे कुल सिक्के। कुल भार 420 प्लस 160, कुल सिक्के कितने हैं, 12 बार 20, 2 दूनी 4, 2 9 18, यानी 29 ग्राम आपका आ रहा है। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया। देखिए 8 सिक्के का कुल भार, यानी औसत भार दिया है, इसको कुल भार निकालेंगे तो 20 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे 160 हो जाएगा। 12 सिक्कों का औसत भार आपका 35 दिया है, तो 12 सिक्कों का कुल भार 35 गुणे 12 420 हो जाएगा। तब 20 सिक्कों का औसत भार पूछ रहा है, तो औसत भार बराबर कुल भार बटे कुल सिक्के। कुल भार 420 प्लस 160 580, 20 का हम भाग दे दिए, आपका आ गया 29 ग्राम। ये मेरा 29 ग्राम आपका आ गया। अगला है कहा है किसी वस्तु को 15% के लाभ पर इतने रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे 15% के हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यह जो दिया है इसका क्रय मूल्य, यानी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी सीपी हमको ज्ञात कर लीजिए पहले, क्योंकि एसपी आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। ठीक, अब 15% के लाभ दिया है, तो सीपी जब निकालेंगे तो एसपी का गुणे 100 बटे कह रहा लाभ है, यानी 100 प्लस 15 करेंगे तो हो जाएगा 115। 5 से 5 दूना 10, 5 के 15, 5 से यह 20 मरतबा, 23 से इसको काटेंगे 7 मरतबा, 7 त्रिक 21 का मतलब 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 1 1 5 5 मरतबा, 5 ते 15 मतलब 5 10 से 11, यानी 75 मरतबा ये कट रहा है। 75 दूना 150, यानी 1500 रुपया उसका आपका क्रय मूल्य, यानी वस्तु का। किसी वस्तु को जो है 1500 रुपये में खरीदे जाए तो कह रहा यदि इसे 15% के हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य। अब 15% के हानि पर 15% के हानि पर सेलिंग प्राइस, यानी 1500 गुणे 15% का हानि है, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 आ जाएगा, बटे 100, 2 शून्य 2 शून्य, ये हो जाएगा 15 इंटू 85,
5 पे 25 मत दो, 5 40, 40 2 42, 1275 रुपया आपका ये हो जाएगा। ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया। तो क्या देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 15% के लाभ पर 1725 रुपए में बेचा जाता है, यानी एसपी आपको दिया है 1725, 15% का लाभ है, तो यहाँ से हम इसको सीपी निकाल लेंगे। अब देखिए लाभ पर रहता तो हम ऊपर जो है 115 कर लेते और 100 को नीचे कर लेते, क्योंकि हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 100 ऊपर 115 नीचे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1500, यानी उसका सीपी जो है 1500 रुपया आ गया। अब इसी को कह रहा है 15% के हानि पर बेचना है, तो 15% जब हानि पर बेचेंगे तो 1500 इंटू 15% का हानि, 100 में से 15 घटाएंगे 85 बटे 100 काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1275।